हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 500 एमसीक्यूज पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग अभी तक नहीं आए हैं जल्दी से आ जाइए। गाइस देखिए, आपको क्या करना है, इस क्लास के कंप्लीट होते ही आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। देखिए डिस्क्रिप्शन पर जाना है, आपको डिस्क्रिप्शन पर जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर आपको ज्वाइन करना है। क्लास का नोटिफिकेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाती है। गाइस देखिए, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और देखिए व्हाट्सएप चैनल को आपने जरूर फॉलो करना है, जरूर ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है। फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, आपको सर्च करना है दिस इज स्टडी, आपको मिल जाएगा। सो गाइस देखिए, इस यूट्यूब चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है। जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। और क्लास को लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूले। सो गाइस देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चमचमाती हुई स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। देखिए, कंप्यूटर ने मानव की बौद्धिक क्षमता को उत्प्रेरित कर ज्ञान की नई शाखा को जन्म दिया है, उसे कहते हैं। यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है, सूचना प्रौद्योगिकी, ई कॉमर्स, इंटरनेट, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या है इनमें से? देखिए, ई कॉमर्स नहीं होगा। अधिकतर स्टूडेंट्स ई कॉमर्स के साथ जा रहे हैं, इंटरनेट के साथ जा रहे हैं, लेकिन ये दोनों नहीं होंगे। देखिए, जो आपका आंसर है सूचना प्रौद्योगिकी आपका आंसर है। कंप्यूटर ने मानव की जो बौद्धिक क्षमता को उत्प्रेरित कर ज्ञान की नई शाखा को जन्म दिया है, उसे कहा जाता है सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी कहा जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? ए होगा। गाइस, जो हम यहां पर पीवाईक्यूज एमसीक्यूज जो कर रहे हैं, यहां पर जो एमसीक्यूज कर रहे हैं, देखिए दिसंबर एग्जाम को देखते हुए कर रहे हैं। और गाइस देखिए, ये क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, ये कॉन्सेप्ट बेस हैं। सारे क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। यदि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करते हैं, यदि आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया, इन एमसीक्यूज को अच्छे से कर लिया, तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। ठीक है, अभी हम आगे जाके 21, 22, 23 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, पीवाईक्यूज हैं, उनको हम बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। सभी संस्थान या महाविद्यालय शीघ्र ही डिजिटल लाइब्रेरी से किस पोर्टल, ये पोर्टल लिखा गया है, किस पोर्टल के माध्यम से जुड़ सकते हैं? यहां पर ऑप्शन दिया गया है ndl.iitkgp.co.in, या digitallibrary.in, या ndl.nic.in, या ndi.gov यानी कि government.in। इनमें से कौन सा है आपका आंसर? देखिए, बी के साथ सभी जा रहे हैं, लेकिन आंसर बी नहीं होगा। आपका आंसर बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। आंसर होगा आपका ए, ndl.iitkgp.co.in। आपका आंसर, करेक्ट आंसर ए है। क्या है? ए आपका करेक्ट आंसर है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? ए आपका आंसर होगा। ठीक है, ए आपका आंसर होगा। कौन सा संबंध के केंद्र तथा, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पहले।
क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। कौन सा संबंध केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच संबंध या दो से ज्यादा सरकारी विभाग के बीच संबंध को सम्मिलित करता है? ऑप्शन दिया गया है G2C या C2G, G2G या G2B। अब देखिए G का मतलब क्या होता है, C का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। G का मतलब होता है गवर्नमेंट और C का मतलब है सिटीजन। सिटीजन नहीं, सिटीजन, सॉरी, मैं भी ना दवाई मेडिसिन का नाम ले रहा हूं। सिटीजन होता है ये, मतलब नागरिक। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, बी नहीं होगा, ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार के बीच की बात कर रहा है। तो आंसर क्या होगा? सी आपका आंसर होगा। क्या होगा? सी आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए। देखिए, ब्लेज पास्कल की एडिंग मशीन को कहा जाता है? पास्कल लाइन, डिफरेंस इंजन, अबेकस, सेंस टेबुलेटर। यहां पे एक ही साथ अधिकतर बच्चे गए हैं। देखिए, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आंसर आपने बिल्कुल सही दिया है, ए है, पास्कल लाइन है। ब्लेज पास्कल की जो एडिंग मशीन को कहा जाता है पास्कल लाइन कहा जाता है। तो आंसर आपका ए है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल कब से कब तक था? 1930 से 1946 था, 1940 से 1956 था, 1968 से 1964 था, या 1965 से 1985 था? अब देखिए, क्वेश्चन ना जब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, ट्रेंड है, वो चेंज हो जाता है ना। जैसा ये क्वेश्चन है तो इसको भी मिलाने वाले फॉर्म में या पैटर्न में पूछा जा सकता है ना। अब देखिए, यहां पर कुछ बच्चे बी के साथ जा रहे हैं, कुछ सी के साथ जा रहे हैं, कुछ ए के साथ जा रहे हैं। जो लोग बी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। जो लोग बी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 1940 से 1956 के बीच कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल रहा। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का 1940 से 1956 के बीच रहा। क्वेश्चन को पढ़िए। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है? जो चतुर्थ कंप्यूटर की पीढ़ी थी, जो चतुर्थ पीढ़ी की जो कंप्यूटर थे, उनकी गति किसमें मापी जाती है? मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड या पिको सेकेंड? एग्जैक्ट इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुत ही डीपली और बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और आप यहीं पर इन क्वेश्चंस को, इन वहां पर एग्जाम में क्वेश्चंस को गलत करके आओगे। अब देखिए, कुछ ए के साथ जा रहे हैं, कुछ बी के साथ जा रहे हैं, कुछ सी के साथ जा रहे हैं, कुछ डी के साथ जा रहे हैं। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। जिन लोगों ने आंसर डी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। डी आपका करेक्ट आंसर है, पिको सेकेंड। ठीक है, पिको सेकेंड से ही चतुर्थ पीढ़ी के यानी कि फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे सॉरी, उनकी गति इसमें मापी जाती थी, पिको सेकेंड में मापी जाती थी। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए।
माइक्रो कंप्यूटर को भी कहते हैं, क्या कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर को? कंप्यूटर ऑन हिल, कंप्यूटर ऑन ए चिप, कंप्यूटर ऑन ए चिप, या सभी? अब देखिए अधिकतर लोग यहाँ पे सरकारी ऑप्शन चुन रहे हैं, सरकारी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं कि सभी होंगे, है ना। जब कभी भी एग्जाम में सरकारी ऑप्शन चुनना हो, डी चुनना हो, तो बहुत सोच समझ के चुनिए, है ना। डी आंसर यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पर होगा बी, कंप्यूटर ऑन चिप कहा जाता है माइक्रो कंप्यूटर को, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका? बी आपका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर बी है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था, कौन सा पहला मिनी कंप्यूटर था? PDP-1 ENIAC यानी कि इनैक और यूनिसैक, या ये क्या लिखा हुआ है, एडवैक। इसको आप अलग अलग स्पेलिंग में पढ़ सकते हैं, है ना, अलग अलग वर्ड में पढ़ सकते हैं, जैसे कि EDBAC, ये एडैक हो गया, एडवैक हो गया ये। तो इनमें से कौन सा आपका आंसर है? बी नहीं है, बी के साथ मत जाइए, बी नहीं होगा, ए होगा। PDP-1 सबसे पहला मिनी कंप्यूटर है, ठीक है। तो आंसर क्या है आपका? ए आपका करेक्ट आंसर है। PDP-1 सबसे पहला मिनी कंप्यूटर है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। निम्नलिखित दोनों को पढ़िए। परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। परम वर्ष 1919 में सी डैक द्वारा विकसित किया गया था। और इनमें से आपको आंसर यहां से देना है। अधिकतर स्टूडेंट सी के साथ जा रहे हैं, तो देखिए आपका आंसर बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, बिल्कुल सही बात, ठीक बात। और परम वर्ष 1919 में सी डैक द्वारा विकसित किया गया था, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर सी है। क्वेश्चन को पढ़िए। हाँ बिल्कुल, आज हम बिल्कुल कंप्लीटली 50 क्वेश्चंस करेंगे, 50 एमसीक्यूज यहां पर करेंगे। वे कंप्यूटर जो भारत को चलाते हैं, घर का बजट तैयार करते हैं, अन्य सभी कार्य जो कंप्यूटर कर सकता है करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है, या डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है, या हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? देखिए एनालॉग नहीं होगा, हाइब्रिड नहीं होगा, आंसर क्या होगा? बी, डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है दस्तावेज तैयार करने में, डाटाबेस बनाने में, या ए बी, ये बी लिखा गया है, ए बी दोनों में, या यातायात नियंत्रण में? कुछ लोग सी के साथ जा रहे हैं, कुछ बी के साथ जा रहे हैं, कुछ ए के साथ जा रहे हैं, लेकिन जो लोग यहां पर, जिन लोगों ने सी चुना है, जिनका आंसर सी है, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। दोनों है, दस्तावेज तैयार करता है और डाटाबेस बनाने में,
कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है? सी आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है और एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग अंतरिक्ष विज्ञान में किया जाता है। अब आपको आंसर यहां से देने हैं। यहां पर आप सभी गलत हो गए हैं। अधिकतर सी के साथ जा रहे हैं, कुछ ए के साथ जा रहे हैं। लेकिन देखिए, कभी भी विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर का उपयोग या हॉस्पिटल में नहीं करते हैं, अस्पताल में नहीं करते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं करते हैं, बिल्कुल गलत। एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग अंतरिक्ष विज्ञान में किया जाता है, यह भी गलत। आंसर क्या होगा आपका? डी आपका आंसर होगा। ठीक है, आंसर आपका क्या होगा? डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर डी है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। ज्योग्राफी जल्दी स्टार्ट करेंगे, जल्द ही करेंगे ज्योग्राफी स्टार्ट। देखिए, वे भाग जो डाटा और प्रोग्राम को स्वीकार करते हैं और तथा इनपुट यूनिट के रूप में कार्य करते हैं कहलाते हैं सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड और माउस, मॉनिटर और प्रिंटर या उपयुक्त सभी। अरे डी नहीं होगा, हर बार डी नहीं होता है। डी हर बार क्वेश्चन का आंसर कभी भी सरकारी ऑप्शन डी सही नहीं होता है ना। यहां पर जो करेक्ट आंसर है, सभी कंफ्यूज हो गए हैं। जो लोग बी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, कीबोर्ड और माउस डाटा और प्रोग्राम को स्वीकार करते हैं, इनपुट यूनिट के रूप में कार्य करते हैं, इनपुट यूनिट के रूप में कार्य करते हैं। तो आंसर क्या होगा? बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? माउस, स्कैनर, कीबोर्ड या प्रिंटर? इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? मैं जानता था आप स्कैनर और प्रिंटर में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे, है ना। लेकिन स्कैनर नहीं है। ठीक है, जो लोग डी के साथ गए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है उनका। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है, याद रखिएगा। इसका आंसर डी है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट? इनमें से कौन सा सीपीयू का भाग है? देखिए, प्रिंटर नहीं होगा, कीबोर्ड नहीं होगा, माउस नहीं होगा। जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, एएलयू कहा जाता है, वो सीपीयू का भाग है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? डी आपका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। रैम का पूरा नाम क्या है पूछा गया है, जल्दी से बताइए। रीड ऑल मेमोरी या रैंडम, अर्थमेटिक मेमोरी या एबी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? अब देखिए, सी के साथ जा रहे हैं यहां पे सभी लोग। देखिए, सी नहीं होगा, बी भी नहीं है और ए भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। आंसर क्या होगा? डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, डी होगा आपका आंसर। क्या है? डी। ठीक है, डी, इनमें से कोई भी नहीं, रैम का पूरा नाम नहीं है।
कमेंट्स में बताइए क्या है रैम का नाम। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। रोम रोम रीड ओनली मेमोरी में डाटा सिर्फ पढ़ा जाता है, वोलेटाइल होता है, सिर्फ लिखा जाता है, या ए सी दोनों? तो इनमें से कौन सा आंसर है? यहां पर लिखा गया है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि पढ़ा जाता है। कुछ लोग सी के साथ जा रहे हैं, कुछ बी के साथ जा रहे हैं, कुछ डी के साथ जा रहे हैं। ए आपका सही आंसर है, सिर्फ पढ़ा जाता है, रोम में सिर्फ डाटा को पढ़ा जाता है। आंसर क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जो परमानेंट मेमोरी होती है उसको क्या कहते हैं? रैम कहते हैं, या रोम कहते हैं, या सीपीयू कहते हैं, या एस रैम कहते हैं? इसीलिए कहता हूं थ्योरी क्लासेस को जरूर पढ़िएगा, है ना। बी है, रोम कहते हैं। जो परमानेंट मेमोरी होती है कंप्यूटर में उसे क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। जिन लोगों ने अभी तक थ्योरी क्लासेस नहीं पढ़ी है, डिस्क्रिप्शन पर जाना है, लिंक दिया हुआ है, वहां से सारी क्लासेस, पेपर 1 की सारी थ्योरी क्लासेस आप पढ़ सकते हैं। कोई भी फीस नहीं ली जा रही है आपसे, निश्चित रहिए। आप क्लास पढ़िए, है ना, पहले आप क्लास तो पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। यहां पर क्या करना है? कथनों का मिलान करना है। क्या करना है? जो ये दिया गया है इसको मिलान करना है, आंसर यहां से देना है। अब देखिए, प्रिंटर क्या होता है? मैंने क्या बताया था आपको? आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर क्या होता है? आउटपुट होता है। जब प्रिंटर आउटपुट होता है तो स्कैनर क्या होगा? जाहिर सी बात है इनपुट होगा, इनपुट डिवाइस है ना। और सीडी क्या होगा? स्टोरेज डिवाइस होगा। सीडी क्या होगा? स्टोरेज डिवाइस होगा। और रैम क्या होगा आपका? मेमोरी का प्रकार है। क्या है? मेमोरी का प्रकार है रैम। तो कौन सा सही जा रहा है? सी। सी बिल्कुल सही जा रहा है। आपका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो अत्यधिक तेज और स्टैटिक रैम चिपों का उपयोग करती है। कैसे? रजिस्टर, रैम, या सीपीयू? मैं देखिए, रैम चिप का उपयोग किसमें किया जाता है ना, किसमें किया जाता है? सीपीयू में किया जाता है। डी होगा आंसर। क्या होगा? डी। ठीक है, सीपीयू में किया जाता है। आजकल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, तो खांसी जुकाम स्टार्ट हो रहा है। तो आंसर क्या होगा? डी आपका आंसर होगा। सीपीयू आपका आंसर होगा। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है?
जो फ्लॉपी डिस्क होती है किस प्रकार की मेमोरी है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है या ए बी दोनों है या वोलेटाइल है, बताइए जल्दी से। देखिए जो फ्लॉपी डिस्क होती है किस प्रकार की मेमोरी होती है, इंटरनल नहीं होती है, तो इंटरनल नहीं है तो इसका मतलब ए बी दोनों नहीं होंगे, तो सी भी नहीं होगा। अब वोलेटाइल नहीं होगा, क्या होगा, एक्सटर्नल होगा, क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। तो आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। सीडी का शाब्दिक अर्थ क्या है, सेंट्रल डिस्क, कॉमन डिस्क, कंपैक्ट डिस्क या कंट्रोल डिस्क। मतलब सीडी का यहां पे फुल फॉर्म पूछा गया है। जो लोग सी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, कंपैक्ट डिस्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंपैक्ट डिस्क कहा जाता है सीडी को। इसका आंसर सी है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है, ऑक्टल नंबर का सिस्टम कितना होता है, 2, 8, 10, 16, बताइए। आंसर क्या होगा, बी होगा, क्या होगा, बी आपका आंसर होगा, 8 होगा। ऑक्टल नंबर का सिस्टम होता है 8, याद रखिएगा। अब देखिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं, बताइए, दीजिए आंसर। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं। अब देखिए जो लोग ए के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है ना, 16 होते हैं। कितने होते हैं, 16, याद रखिएगा। हेक्साडेसिमल और ऑक्टल नंबर दोनों याद रखिएगा, एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है, पेपर 1 में कभी भी पूछ सकता है इस क्वेश्चंस को, किसी भी बैच में, किसी भी सब्जेक्ट्स में। पेपर 1 सभी का सेम होता है, आप सभी को मालूम है, ये क्वेश्चंस पूछ सकता है, किसी भी पैटर्न में पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए, दीजिए आंसर। ASCII 8 में कितने कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। अरे बी नहीं होगा, बी के साथ मत जाना, बी के साथ मत जाइए, सत्यानाश कर दिया आपने पूरे क्वेश्चंस का। देखिए क्या होगा, 256 कैरेक्टर निर्मित से किए जाते हैं, 256 कैरेक्टर से निर्मित किए जाते हैं ASCII 8 को। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्या है, सी आपका करेक्ट आंसर है। तो गाइस देखिए, आप में से जितने भी लोग पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, तो आपको इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी यूट्यूब चैनल पे आना है और देखिए प्लेलिस्ट पर जाना है। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद देखिए यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 ऑल यूनिट्स कंप्लीट सिलेबस, यहाँ पर आपको ओपन करना है इस प्लेलिस्ट को। यहाँ पर हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी, कम्युनिकेशन और बहुत सारी यूनिट्स हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, थ्योरी क्लासेस, तो आप इन क्लासेस को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। माई पेपर 1 सीरीज को जरूर देखिएगा। माई पेपर 1 सीरीज को यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया गया है। और देखिए माई पेपर 1 पीवाईक्यूज एमसीक्यू सीरीज को जरूर देखिएगा। माई पेपर 1 पीवाईक्यूज एमसीक्यू सीरीज को जरूर देखिएगा। यहाँ पर हमने हर यूनिट के 50-50 क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं और सॉल्व किए हैं। तो गाइज आप में से जितने भी लोग ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, यूजीसी नेट जीआरएफ ज्योग्राफी, यहाँ पर ज्योग्राफिकल थॉट कंप्लीट कर लिया गया है और माई ज्योग्राफी सीरीज को भी जरूर देखिएगा।
आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारी क्लासेस, तो जरूर एक्सेस कीजिएगा, देखिएगा। तो गाइस देखिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। क्लास जैसे ही आपका कंप्लीट होगा आपको डिस्क्रिप्शन पर जाना है और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्वाइन करना है। क्लास का नोटिफिकेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाती है। और देखिए, व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करना है, फॉलो करना है। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का भी लिंक मैं प्रोवाइड कर लूंगा डिस्क्रिप्शन पर, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस देखिए, 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा कैसे हो सकती है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा कैसे हो सकती है? कंप्यूटर और उसके सहयोगी साधन उपकरण, ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। कंप्यूटर के घटक जो लक्ष्य पूर्ति का कार्य करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के बीच इंटरफेस चर्चा। अधिकतर स्टूडेंट्स यहां पर बी के साथ गए हैं और देखिए, जो लोग ए सी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल गलत हो गया है। बी आपका करेक्ट आंसर है, बी। ठीक है, बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जो परिभाषा होती है वो होती है कैसा अनुदेश जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, इंस्ट्रक्शन देता है। क्या देता है? डायरेक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है, सॉफ्टवेयर की परिभाषा होती है। तो आंसर होगा आपका बी। क्या होगा? बी। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर सुरक्षा, ह्यूमन ब्रेन, फ्लॉपी डिस्क, इनमें से कौन सा आपका आंसर है? देखिए, कंप्यूटर सुरक्षा नहीं होगा और फ्लॉपी डिस्क भी नहीं होगा, ह्यूमन ब्रेन नहीं होगा, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होगा। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का जो अर्थ होता है, क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम्स होता है। तो आंसर क्या होगा? ए आपका आंसर है। क्या है? ए आपका आंसर होगा, है ना। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? एप्लीकेशन, सिस्टम, प्रोग्राम, मेमोरी। अब देखिए, ए नहीं होगा। जो लोग ए के साथ गए हैं उनका आंसर गलत है, जो लोग बी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। बी आपका करेक्ट आंसर है। सिस्टम। सिस्टम क्या करता है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एमएस वर्ड का उदाहरण है, क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोसेसिंग डिवाइस या इनपुट डिवाइस। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, प्रोसेसिंग डिवाइस भी नहीं होगा, इनपुट डिवाइस नहीं होगा। क्या होगा आंसर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड का उदाहरण है। तो आंसर क्या होगा? बी आपका करेक्ट आंसर है। क्या है? बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। वन और जीरो के संयोजन के उपयोग सुविधा किस प्रकार की कंप्यूटर भाषा में है? हाई लेवल लैंग्वेज, पास्कल, मशीनी लैंग्वेज या सी।
देखिए यहां पर क्या होगा, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मशीनी लैंग्वेज होगा, क्या होगा, मशीनी लैंग्वेज होगा, सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्न में से कौन फाइल को कंप्रेस करने की अनुमति देता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल, चिप फाइल, या फोल्डर, या एक्सटेंशन? देखिए फाइल को कंप्रेस करने की जो अनुमति देता है वो देता है जिप फाइल देता है। ठीक है, बी होगा इसका आंसर। ठीक है, बी, जिप फाइल हमेशा कंप्रेस करने की अनुमति देता है फाइल्स को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी है। क्वेश्चन को पढ़िए। फोल्डर के अंतर्गत बने फोल्डर को कहते हैं सब फोल्डर, फोल्डर, फाइल, या इनमें से कोई नहीं? जो लोग बी के साथ जा रहे हैं उनका आंसर गलत है, बी नहीं होगा, ए होगा। सब फोल्डर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सब फोल्डर कहा जाता है फोल्डर को, जो फोल्डर के अंतर्गत बने फोल्डर होते हैं। ए, इस क्वेश्चन का आंसर ए है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? शेयरवेयर है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सूट है? बताइए आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। अरे नहीं, कोई सी के साथ जा रहा है, कोई बी के साथ जा रहा है। डी होगा, एक एप्लीकेशन सूट है। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सूट है। ए आपका आंसर ए है। क्या है? ए। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। टेक्स्ट, देखिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्वीट और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द कौन सा है? वर्ड प्रोसेसिंग, या सेपरेट डिजाइन, या वेब डिजाइन, या डाटाबेस प्रबंधन? ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? डाटाबेस प्रबंधन होगा। क्या होगा? डी आपका करेक्ट आंसर है। क्या है? डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। जस्ट अ मिनट गाइस, देखिए क्या हो रहा है। देखिए यहां पर लिखा गया है कि जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने और एडिट करने में, फॉर्मेट करने में, स्टोर करने में, रिट्वीट और प्रिंट करने में एक शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो डाटाबेस प्रबंधन नहीं होगा, वर्ड प्रोसेसिंग होगा। क्या होगा? वर्ड प्रोसेसिंग होगा। सॉरी, पता नहीं क्यों आज मुझसे सब कुछ गलत हो रहा है। ए है इसका आंसर। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग होगा। कभी कभी हो जाती है इस तरह की गलतियां, है ना। आप में से किसी ने कमेंट किया कि सर आपने आंसर गलत कर लिया है, तो मुझे एकदम से याद आया, क्योंकि मैंने ऊपर से तो पढ़ लिया क्वेश्चन को लेकिन रिलेट नहीं किया। यही गलती आपको एग्जाम में नहीं करना है ना। टीचर्स की गलती सही हो सकती है, और डॉक्टर की गलती भी सही हो सकती है, इंजीनियर की गलती भी सही हो सकती है, लेकिन जो डॉक्टर की गलती है समय रहते हुए सही नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है ना। इंसान ही है हम भी, और इंसान से ही गलती होती है।
बस सवाल ये होता है कि समय रहते हुए जल्दी से सही करना, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वर्ड प्रोसेसिंग होगा, क्योंकि आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे हम डॉक्यूमेंट्स टाइप करते हैं, एडिट करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रिंट करके बाहर निकालते हैं, तो किसमें करते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग में करते हैं। आपने देखा होगा MS वर्ड, है ना, ये नाम तो आपने सुना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। ए, इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। सॉफ्टवेयर प्रयोक्ताओं यानी कि प्रयोक्ताओं को डाटा की पंक्तियों और कलामों पर गणना करने देता है। वर्ड प्रोसेसिंग या प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स या डाटाबेस मैनेजमेंट या इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। जब कभी भी सॉफ्टवेयर प्रयोगकर्ताओं को डाटा की पंक्तियों और कलामों पर गणना करने देता है, उसे क्या कहा जाता है? सी नहीं होगा, डाटाबेस मैनेजमेंट नहीं होगा। आंसर क्या होगा? डी होगा आपका, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होगा, है ना। डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। MS एक्सेस का फाइल फॉर्मेट होता है, क्या होता है? MS एक्सेस का फाइल फॉर्मेट क्या होता है? ACCD, ACCDB, क्या ACDB या ACBD? अब कुछ B के साथ जा रहे हैं, कुछ C के साथ जा रहे हैं, कुछ D के साथ जा रहे हैं, कुछ A के साथ जा रहे हैं। देखिए D, C और A नहीं होगा, आंसर है B, ACCDB याद रखिएगा। MS एक्सेस फाइल का फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? बी होगा। गाइस, इन थोड़ा कंप्यूटर के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि पेपर 1 में 3 से 5 क्वेश्चन ये जरूर पूछे जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, किसी भी पैटर्न में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। सूचनाओं का व्यवस्थित संग्रह कहलाता है। सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर ए दिया है, बिल्कुल सही आंसर है, डाटाबेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाटाबेस कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। देखिए, एक ऐसा डायना सेट है जिसे कागज का प्रिंट किया जा सकता है। फॉर्म, रिपोर्ट, फील्ड रिकॉर्ड। देखिए आंसर बी होगा, ठीक है, ए नहीं होगा। जो लोग बी के साथ गए हैं बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। पर्सनल कंप्यूटर्स बनाने के लिए एक साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं। सर्वर, सुपर कंप्यूटर, एंटरप्राइज या नेटवर्क। क्या होगा आंसर? नेटवर्क होगा। पर्सनल कंप्यूटर्स बनाने के लिए एक साथ जो कनेक्ट किए जाते हैं वो नेटवर्क से किए जाते हैं। आपने देखा होगा कंप्यूटर सेंटर में सारे कंप्यूटर होते हैं जो कनेक्ट किया जाता है एक ही नेटवर्क से, है ना। आंसर क्या होगा आपका? डी आपका सटीक आंसर है, डी। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए।
कार्यालय ऑफिस लैंड्स जो भौगोलिक तौर पर बड़े पैमाने पर बिखरे हुआ लिखा हुआ है, बिखरे हुए हैं, उनको के प्रयोग से जोड़ा जा सकता है। मतलब किसके प्रयोग से कार्यालय ऑफिस लैंड्स को भौगोलिक तौर पर जोड़ा जा सकता है? कैन, लैंड, डैन, वान। आंसर क्या है बताइए। देखिए यहां पर लैंड नहीं होगा, बी के साथ मत जाना, बी के साथ कभी भी मत जाना। जब कभी भी इस पैटर्न में या सॉरी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, लैंड से रिलेटेड और ऑफिस कार्यालय से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जो कि भौगोलिक तौर पर बड़े पैमाने पर बिखरा हुआ है, उनको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वान का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा? डी, वान का प्रयोग किया जाता है ना। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में भिन्नता। अब इंट्रानेट क्या होता है, एक्स्ट्रानेट क्या होता है बताइए। क्या इंट्रानेट निजी, एक्स्ट्रानेट सार्वजनिक है? इंट्रानेट पब्लिक, एक्स्ट्रानेट पब्लिक, या इंट्रानेट निजी या एक्स्ट्रानेट निजी या अधिकृत भागीदारों की अनुमति है, या इंट्रानेट पब्लिक, एक्स्ट्रानेट प्राइवेट? क्या है? आईसीटी में मैंने आपको अच्छे से पढ़ा है इंट्रानेट क्या होता है, एक्स्ट्रानेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, सारा कुछ आपको पढ़ाया है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपने पढ़कर भी, जिन लोगों ने पढ़ा है वो भी गलत करके आएंगे। बताया है मैंने हमेशा जो इंट्रानेट होता है वो हमेशा निजी होता है। ठीक है, इंट्रानेट क्या होता है? निजी होता है। प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि स्कूल्स या कॉलेजेस में या बैंक में रहता है ना। वहां पर जो बैंक में स्कूल्स में है ना, वहां पर जो इंट्रानेट होता है वो प्राइवेट होता है। इंट्रानेट हमेशा प्राइवेट ही होता है और एक्स्ट्रानेट भी प्राइवेट होता है। क्या होता है? प्राइवेट होता है। और अधिकृत भागीदारों की भी अनुमति है। इसको पब्लिकली कोई भी यूज नहीं कर सकता है। स्कूल्स के कर्मचारी या बैंक के कर्मचारी ही यूज कर सकते हैं इंट्रानेट को, वो भी बैंक से संबंधित काम के लिए, है ना, स्कूल से संबंधित काम के लिए। तो आंसर क्या होगा आपका? सी आपका सही आंसर है, सी। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है, सी इस क्वेश्चन का, है ना। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। किसी वेबसाइट के पहले प्रदर्शित होने वाले पेज को कहते हैं क्या? फर्स्ट पेज, इनिशियल पेज, होम पेज या मेन पेज? तो बिल्कुल सही आंसर दिया है सभी ने यहां पर। होम पेज आपका सही आंसर है। होम पेज कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? होम पेज कहा जाएगा। क्वेश्चन को पढ़िए। संगठन जो नियमित टेलीकॉन्फ्रेंस करते हैं वे आमने सामने की बैठकों की तुलना में उपस्थित दर्ज करते हैं। काम उतनी ही ज्यादा या उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो रेगुलर टेलीकॉन्फ्रेंस करते हैं वो आमने सामने की बैठकों की तुलना में उपस्थिति दर्ज करते हैं। अरे बी नहीं होगा, उतनी ही नहीं होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आंसर क्या होगा? सी आपका करेक्ट आंसर है। क्या होगा? सी आपका करेक्ट आंसर सी है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम है जो वेब पर विशिष्ट पहचानने के काम में आता है।
लिंक, वेब पेज, वेबसाइट या वेब ब्राउजर। जब कभी भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, वेब पेज पर जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले वेबसाइट पर जाते हैं ना, तो लिंक पर क्यों प्रेस कर रहे हैं, लिंक को क्यों चुन रहे हैं? सी आंसर होगा। ठीक है, वेबसाइट एड्रेस क्या होता है? एक यूनिक नाम होता है। जैसे कि दिस इज स्टडी क्या है? एक यूनिक नाम है, एक वेबसाइट है। दिस इज स्टडी यूट्यूब चैनल का नाम है एक। ठीक है, ये क्या हो गया? यदि आपको दिस इज स्टडी यूट्यूब चैनल पे आना है तो आप क्या करेंगे? सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे, दिस इज स्टडी, है ना? तो क्या हो गया? एक यूनिक नाम हो गया और यूट्यूब आपको डायरेक्टली इसी प्लेटफॉर्म पे लेकर आएगा। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा, है ना? क्या है आंसर? सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर सूचनाओं को सर्च करने में यूजर की मदद करते हैं क्या कहलाते हैं? इंफॉर्मेशन इंजन, लोकेटर इंजन, वेब ब्राउजर या सर्च इंजन? अब देखिए अधिकतर स्टूडेंट्स डी के साथ जा रहे हैं। डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्या होता है, जब कभी भी आपने क्या करना है, कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप क्या करते हैं? सर्च करते हैं ना। बहुत सारे, जैसे कि बहुत सारे वेब, उस पे वेब ब्राउजर हैं, जैसे कि गूगल सर्च हो गया, यूट्यूब हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। आप वहां पर सर्च करते हैं जहां से भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो क्या कहा जाता है? उसको सर्च इंजन कहा जाता है। क्या हो गया? डी आपका करेक्ट आंसर है। क्या हो गया? डी आपका करेक्ट आंसर है। सॉरी, वेब ब्राउजर नहीं कहा जाएगा, वेब ब्राउजर नहीं होगा, सर्च इंजन होगा। क्या होगा? सर्च इंजन होगा। हाँ, वेब की सूचना, वेब पर सूचनाओं को आप लेते हैं। ठीक है, वेब पर आप सूचनाओं को लेते हैं तो आप क्या करते हैं? सर्च करते हैं। क्या करते हैं? सर्च करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। वायरस, टार्जन, हॉर्सेस तथा वार्म्स यानी कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं। वे कंप्यूटर सिस्टम पर ढूंढना मुश्किल होता है यदि वे सिस्टम पर उपस्थित हैं। उपयोगकर्ता फ्रेंडली एप्लीकेशन, कंप्यूटर पर उपस्थित हानिकारक एप्लीकेशन। बताइए आंसर क्या है? जो वायरस, टॉर्जन, हॉर्सेस और वार्म्स होता है, ये क्या करता है? कंप्यूटर के सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, बिल्कुल सक्षम होता है। इसीलिए हम कंप्यूटर पे क्या करते हैं? एंटीवायरस डलाते हैं ताकि कंप्यूटर पर कोई वायरस ना आ जाए, टॉर्जन, हॉर्सेस, वार्म्स वायरस ना आ जाए। तो आंसर क्या होगा आपका? ए होगा। ए आपका करेक्ट आंसर है। ए आपका सटीक आंसर क्या है? ए आपका सटीक आंसर है। ये क्या हो गया? एक मिनट, जस्ट अ मिनट गाइस। ए आपका यहां पर सटीक आंसर हो गया है। करेक्ट आंसर ए है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक कर लीजिए, और जो पहली बार यहां पर आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक व्यक्ति जो अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरे व्यक्तियों के कंप्यूटरों से अवैध तरीके से जानकारी को प्राप्त करने या उससे नष्ट करने के लिए करता है तो क्या कहलाता है? स्पैमर, हैकर, इंस्टेंट मैसेंजर या सभी? अब देखिए, जो लोग बी के साथ गए हैं बिल्कुल सही है। स्पैमर नहीं होगा, स्पैमर नहीं कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाता है? हैकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैकर कहा जाता है। लास्ट थर्ड क्वेश्चन है गाइस, इसको पढ़िए और आंसर दीजिए।
इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इससे पहले मैंने बता दिया है। वह सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग कंप्यूटर को वायरस, वार्म्स, ट्रोजन इत्यादि से बचाना होता है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस जो वार्म्स, ट्रोजन इत्यादि से बचाना होता है उसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर प्रोग्राम कोड या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो इसीलिए क्या होगा? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहा जाएगा, सॉफ्टवेयर कहा जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर है। आंसर दीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से यह फायरवॉल का प्रमुख कार्य है? निगरानी करना, डिलीट करना, कॉपी करना या मूव करना। डिलीट नहीं होगा, कॉपी नहीं होगा, निगरानी करना होगा। क्या होगा? निगरानी करना। फायरवॉल का काम क्या होता है? निगरानी करना। ए इस क्वेश्चन का आंसर ए है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है गाइस, देखिए और पढ़िए और आंसर दीजिए। कंप्यूटर में पासवर्ड के उद्देश्य से किया जाता है, मतलब कंप्यूटर में पासवर्ड के उद्देश्य से किया जाता है। कंप्यूटर पर जो पासवर्ड लगाया जाता है किस उद्देश्य से लगाया जाता है? नेटवर्किंग, सेविंग, प्राइवेसी या सिक्योरिटी। अब देखिए यहां पर प्राइवेसी नहीं होगा, क्या होगा? सिक्योरिटी होगा। क्या होगा आंसर? डी आपका करेक्ट आंसर है। गाइस देखिए, इस क्लास की पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन पर जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर ली जाएगी। देखिए यहाँ पर जब आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो इस तरह का होम पेज खुलेगा और यहाँ पर 83 से भी ज़्यादा फाइल्स यहाँ पे दिया हुआ है। अभी तक लगभग 95 से ज़्यादा यहाँ पर फाइल हो चुकी हैं, मतलब सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर ली गई हैं। और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो जरूर कीजिए, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी लाइक करना, फॉलो करना ना भूले। दिस इज स्टडी सर्च कीजिए, डिस्क्रिप्शन पर मैं सारे लिंक आपको प्रोवाइड कर लूंगा।